मूवी की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर रोज को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठी होती है। वो वहाँ पर एक आदमी को बुलाती है और उसे वॉशरूम लेके जाती है और एक मशीन से उसका स्पर्म निकालती है और उसे लेके आ जाती है अपने रूम पर। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाती। रोज नाम की डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब इसके बाद रोज अपनी लैब में रिसर्च कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके कलीग का फोन बजता है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है। डॉक्टर रोज हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च किया करती थी, वो इसके चक्कर में कभी कभी सो भी नहीं पाती थी। अब हमें मूवी के एक नए कैरेक्टर सेलिया को दिखाया जाता है। वो अस्पताल में नर्स का काम करती थी और आज काम की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। हॉस्पिटल में उसकी बेटी उससे मिलने आती है, जिसके बाद ये दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सेलिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रोज अपना काम खत्म करने के बाद एक बार में जाती है। वो वहाँ पर एक आदमी को बुलाती है और उसे वॉशरूम लेके चली जाती है और एक मशीन से उसका स्पर्म निकालती है और उसे लेकर अपने रूम पर आ जाती है। घर आकर वो अपने पिग को कुछ स्पेशल डाइट देती है। अब इसके बाद वो उसी स्पर्म को खुद की वजाइना में इंजेक्ट कर लेती है। अब हमें फिर से उसी नर्स सेलिया को दिखाया जाता है। वो रात में देर से सोने की वजह से काफी देर बाद उठती है। वो जल्दी से उठ के अपनी बेटी को उठाती है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए बोलती है। अब दोनों रेडी होकर अपने पड़ोसी के रूम पर जाती हैं। सेलिया अपनी पड़ोसी को बोलती है कि प्लीज आज मेरी बेटी को अपने पास रख लो, मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो चुकी हूँ। और वो अपनी बेटी को पड़ोसी के यहाँ देके चली जाती है। हॉस्पिटल में वो काफी बिजी होती है, उसे लगातार काम करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाती, जबकि उसे बार बार उसकी पड़ोसी का कॉल आ रहा था। खैर अब हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर वो सीधा अपने पड़ोसी के घर पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि उसके रूम पर कोई नहीं है। उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था लीला यानी कि उसकी बेटी अचानक से बहुत बीमार हो गई थी। उसकी पड़ोसी ने उसको कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला, जिसके बाद वो लीला को पास के अस्पताल में ले गई है। वहां पर जब सेलिया जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसकी पड़ोसी उसे अस्पताल से घर चलने के लिए बोलती है लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। अब सेलिया उसी डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर मरने के बाद लोगों के पोस्टमार्टम होते थे। वो अंदर जाके इधर उधर देख ही रही थी, तभी उसके सामने डॉक्टर रोज आती है। वो उसको बोलती है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को आना अलाउड नहीं है। सेलिया डॉक्टर रोज से अपनी बेटी लीला के बारे में पूछती है, जिस पर वो सेलिया को झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसकी बेटी का 1 घंटे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था लेकिन अब उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। वो उसे दूसरे डॉक्टर का नंबर देती है और उसको बोलती है कि तुम्हें अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन इस डॉक्टर से मिल जाएगी। सेलिया वो नंबर लेके अपने घर आ जाती है। घर आके वो उसी नंबर पर कॉल करती है जो डॉक्टर रोज ने उसको दिया था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ का डिपार्टमेंट हर वीकेंड पर ऑफ होता है। अब अगले दिन वो खुद ही उनके डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी के बारे में पूछती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब वो सीधा डॉक्टर रोज से मिलने जाती है। जब वो उसके लैब के बाहर होती है, डॉक्टर रोज उसको देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वो पार्किंग एरिया में आ जाती है। सेलिया उसका वहाँ तक पीछा करती है, पर तब तक डॉक्टर रोज अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह जब डॉक्टर रोज मार्केट से अपने रूम पर सामान लेकर लौटती है तो वो देखती है कि उसके रूम के बाहर सेलिया बैठी होती है। सेलिया बोलती है कि वो किसी भी चीज के बारे में किसी को नहीं बोलेगी, बस उसे जानना है कि उसकी बेटी की डेथ कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर रोज बोलती है कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकती। अब जैसे ही डॉक्टर रोज अपने घर के अंदर जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करने लगती है, तभी सेलिया दरवाजे को धक्का देती है और वो भी अंदर आ जाती है। वो अंदर आके अपनी बेटी को देखती है जो कि बहुत सारी मशीनों से जुड़ी थी और उसको ढेर सारा ब्लड चढ़ रहा था। रोज उसके पीछे आती है। सेलिया उसे अपनी बेटी को टच करने से मना करती है, जिस पर डॉक्टर रोज उसको बोलती है कि अगर वो उसको एग्जामिन नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। वो कहती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। सेलिया पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। रोज कहती है कि उसकी बेटी को जेनिटल डिसऑर्डर था जो उसे बाकी सब लोगों से अलग बनाता है। वो कहती है कि मैं जिस फील्ड में रिसर्च कर रही हूँ ये उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है और मेरी रिसर्च की वजह से ही ये फिर से जीवित हुई है। सेलिया वहाँ पर उसके पिक को भी देखती है। वो उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है ये भी करीब 2 महीने पहले मर चुकी थी लेकिन मैंने इस पर अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद ये फिर से जिंदा हो पाई। वो ये भी बताती है कि वो एक खास तरह का सीरम यूज करती है जिससे कि डेड सेल्स फिर से जीवित हो जाती हैं। डॉक्टर रोज कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट हम सबसे कहीं बड़ा है, पर सेलिया बोलती है कि मेरी बेटी कोई एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है। सेलिया कहती है यहाँ पर इसका ख्याल कौन रखता है, जिस पर रोज बोलती है कि जब वो अपने काम से वापस लौटती है तभी ये इनके पास हो पाती है। अब इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि जब उनमें से एक काम पर जाएगा यहाँ पर कोई इनकी देखभाल करने के लिए रुकेगा। अब वहीं पर दूसरी तरफ रोज अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट इतना जरूरी था कि वो खुद को उसी एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेग्नेंट कर रही थी, और वो कैसे ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। डॉक्टर रोज सेलिया से बोलती है कि जब वो अस्पताल जाएगी तो वहाँ से उसे कुछ मेडिसिन लानी होगी
जिसके बाद सेलिया वहाँ से चली जाती है। अब जब डॉक्टर रोज अपने घर में अकेले होती है तब वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पर पेन की वजह से वो चीख रही थी। वो अपनी बॉडी से ढेर सारा ब्लड निकालती है और जब सेलिया वापस आती है तो वो देखती है कि रोज बहुत थकी हुई लग रही है। उसे वहाँ पर एक कंटेनर में ढेर सारा ब्लड दिखाई देता है। खैर इसके बाद दोनों लीला का फिर से इंस्पेक्शन करते हैं और उसके ब्लड और सारे इक्विपमेंट्स को फिर से चेंज करते हैं। अब अगले दिन जब रोज अपने काम पर होती है तब कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो खुद को एक अस्पताल में पाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है, जिस पर वो उसको ना बोलते हैं क्योंकि ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से उसका यूट्रस पूरी तरह से डैमेज हो गया था और इस वजह से डॉक्टर रोज परेशान हो जाती है। अब वो वापस अपने रूम पर आती है जहाँ पर सेलिया उसको देख के हैरान होती है। वो बिल्कुल एक पेशेंट की तरह दिख रही थी। रोज वहाँ पर देखती है कि लीला को भी होश आ चुका है। वो सेलिया से बोलती है कि ये कब उठी, जिस पर वो बोलती है कि अभी कुछ ही टाइम पहले। रोज कहती है कि इसे अभी नहीं उठना चाहिए था क्योंकि इसको जो सीरम वो देती थी वो खत्म हो चुका है। सेलिया कहती है कि हम वो सीरम फिर से बना लेंगे, जिस पर वो कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। वो बताती है कि ये सीरम फीटल टिश्यू की वजह से बनता है और वो फीटल टिश्यू एक प्रेग्नेंट लेडी ही दे सकती है और इसी वजह से वो खुद को प्रेग्नेंट कर रही थी, पर उसने अपनी बॉडी से कुछ ज्यादा ही ब्लड निकाल दिया था, जिस वजह से उसका यूट्रस डैमेज हो गया और डॉक्टर्स को उसके यूट्रस को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ा। डॉक्टर रोज सेलिया से कहती है कि वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी और वो फिर से अपने नोट्स देखने लगती है। अब जब रोज अपने नोट्स देख ही रही होती है तभी सेलिया उसके पास आती है। वो उसको बोलती है कि मैं भी तो कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी, क्या मैं अपना ब्लड यूज नहीं कर सकती। रोज कहती है कि ये ब्लड बहुत ही रेयर मिलता है और मेरे ब्लड से लीला का ब्लड बहुत मुश्किल से मैच हुआ था। वो सेलिया से बात कर ही रही थी तभी उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में जाके पता कर सकती है कि इस टाइप के ब्लड का कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट है या फिर नहीं, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वो जब वहाँ से वापस आती है तो वो सेलिया को बताती है कि उसे वहाँ पर एक पेशेंट मिली है जो कि प्रेग्नेंट है और उसने उसकी रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ कर दी है, जिससे उसे सेलिया के पास अपने टेस्ट कराने आने होंगे। सेलिया उसे ऐसा करने पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि हम ऐसे ही किसी को परेशान नहीं कर सकते। डॉक्टर रोज बोलती है इसमें किसी को भी खतरा नहीं है, ना ही माँ को और ना ही बच्चे को। खैर अब हमें सेलिया को दिखाया जाता है जो कि उसी पेशेंट से सीरम निकाल रही होती है। उस पेशेंट का नाम एमिली होता है और उसे रोज ने सेलिया के पास भेजा था। उस सीरम को निकालने के लिए सेलिया एमिली के पेट में इंजेक्शन डालती है और वो इंजेक्शन बच्चे के ठीक सिर के ऊपर जाता था। वो सीरम निकालने के बाद कुछ और टेस्ट भी करती है जिससे उनको उस पर शक न हो। खैर सेलिया और एमिली में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो घर वापस आ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि लीला रोज के साथ खेल रही होती है। उसकी हालत में अब काफी सुधार हो रहा होता है। सेलिया उसको खाना भी खिलाती है। अब रोज सेलिया से कहती है कि उसे हर महीने उस पेशेंट को टेस्ट के लिए बुलाना होगा जब तक उसका बेबी नहीं हो जाता। सेलिया कहती है कि कोई माँ अपने बच्चे के सिर के ठीक ऊपर बार बार इंजेक्शन लगाने नहीं देगी, लेकिन सेलिया को अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। खैर अब सेलिया लीला को नहलाती है और रोज उसको चलाने की कोशिश कर रही थी। अब कुछ दिन के बाद एमिली फिर से सेलिया के पास आती है और इस बार वो फिर से उस लेडी के पेट से सीरम निकालती है, पर इस बार एमिली बोलती है कि अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कहती है कि ये अस्पताल उनके घर से दूर है, इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, जिससे सुन के सेलिया परेशान हो जाती है। अब वो वापस अपने रूम पर आती है और इन सब के बारे में डॉक्टर रोज को बोलती है। डॉक्टर रोज उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह उसे रोकना चाहिए था, पर इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। सेलिया कहती है कि वो फिर से ऐसे पेशेंट की तलाश करेगी, पर रोज कहती है कि ऐसे मैचिंग ब्लड वाले लोग बहुत ही रेयर मिलते हैं और अब हमारे पास टाइम भी नहीं है। रात में जब रोज लीला को एग्जामिन कर रही थी तब सेलिया एमिली के बारे में हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में चेक करती है। वहाँ से वो उसका एड्रेस लेती है। अब वहाँ पर रोज आती है और उसको कहती है कि अब बाकी बचे टाइम में उसे अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए, जिसके बाद सेलिया अपनी बेटी के पास जाती है। वो वहाँ पर बैठकर बस उसकी मौत का इंतजार करती रहती है और कुछ टाइम के बाद सारी मशीनें बंद हो जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें एमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सेलिया जाती है। जैसे कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो वो उसे अंदर बुला लेती है। वो सेलिया के लिए कॉफी बनाने जाती है। दूसरी तरफ रोज भी घर आ चुकी थी और वो देखती है कि लीला अपने बेड पर नहीं है और ना ही वहाँ पर सेलिया है। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो अपने फ्रीजर को खोलती है जिसमें से उसे लीला की बॉडी मिलती है। वो सेलिया को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। तभी कॉफी बनाते टाइम एमिली के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, इसलिए कॉफी बनाने का काम अब सेलिया करने लगती है। एमिली वहाँ से चली जाती है। तभी मौका पाकर सेलिया उसकी कॉफी में दवा मिला देती है, जिसको पीते ही एमिली की मुंह से झाग निकलने लगता है। सेलिया वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाती है। अब सेलिया उसकी नर्स थी तो कोई उस पर शक भी नहीं करता। एमिली को ये सब एम्बुलेंस में ले जाते हैं और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर कहते हैं कि वो उसके बच्चे को बचा लेंगे और होता भी ऐसा ही है। वो उसके बच्चे को तो बचा लेते हैं पर उसको बचाने के लिए उन्हें एमिली का पूरा पेट फाड़ना पड़ता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सेलिया डॉक्टर रोज को कॉल करती है और उसे पैथोलॉजी आने के लिए बोलती है, जहाँ पर एमिली की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। अब इनके पास बहुत सारा ब्लड था जिससे वो बहुत सारा सीरम बना सकते थे। रोज वहाँ का काम निपटाकर अपने रूम पर लौटती है। सेलिया उसको पूछती है कि क्या उसे सब कुछ मिल गया, जिस पर वो बोलती है
कि अब हमारे पास काफी टाइम है और हमारे पास अब सब कुछ है। अब ये दोनों लीला को फ्रीजर से निकालते हैं और उसे फिर से सीरम का डोज देते हैं और उसे डिफिब्रिलेटर से कई बार झटके देते हैं, जिससे कुछ देर के बाद उसे होश आ जाता है। सेलिया उसको देख के बोलती है वेलकम बैक बेबी, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।